आज 2.3 करते हैं। 2.3 में पहला ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको क्या आएगा, किसी एक पॉलिनोमियल को अगर दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। तो आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इसमें एक पॉलिनोमियल px है, उसको आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल है gx, इससे डिवाइड करना है। इस पॉलिनोमियल px को gx से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। तो चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx आपका दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना। px दिया हुआ है, gx दिया हुआ, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। सिंपल सा है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देते हैं x क्यूब 3x स्क्वायर 5x माइनस 3 और यहां लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2। डिवाइड करते हैं कैसे, तो डिवाइड तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल तरीका क्या होता है कि पहला टर्म को इस पहले टर्म से डिवाइड करो। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे x क्यूब बाय में x स्क्वायर, तो आपका आ गया x। तो यहाँ पे x, जो x आया आप यहाँ पे लिख दो x, और जो x आया इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि आप इससे मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर माइनस 2 से, तो आपका आ गया x क्यूब माइनस 2x, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x क्यूब और 2x है तो यहाँ पे लिखिए माइनस 2x। डिवाइड है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो इसका नीचे वाला जो साइन है उसको रिवर्स कर देते हैं। मतलब प्लस है तो माइनस, ये प्लस, ये कट गया, प्लस माइनस कैंसिल, इसके सामने तो कुछ नहीं है, ऐसे ही उतार दो, माइनस 3x स्क्वायर, फिर यहां से प्लस 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 प्लस, यहां पर हो गया आपका 7x और माइनस 3। फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या, माइनस 3x स्क्वायर, उसको डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर से। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर, फिर नीचे लिखेंगे x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा माइनस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3, फिर माइनस 3 आ गया ना, और फिर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 3x स्क्वायर और 6 है ना, तो 6 इसके नीचे लिखेंगे 6 प्लस 6। ठीक, माइनस करेंगे, यहां साइन रिवर्स, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस है तो नहीं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, फिर उसको उतार दो। यहाँ पर आ गया 7x और यहाँ माइनस माइनस, तो 3 और 6 9, तो माइनस 9 साइन। अब क्या हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे डिग्री कितना है 1, यहाँ डिग्री कितना है 2, नहीं करेंगे। यहाँ का डिग्री जब ज्यादा होता है इससे तो हम लोग एक स्टेप और आगे जाते हैं। तो अब खत्म। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कितना आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन से कि आपका हो गया क्वेश्चन इक्वल्स टू आपका आ गया
x माइनस 3 और रिमाइंडर 7x माइनस 9। समझ में आया? देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 और नीचे है x square plus 1 minus x। तो इसको तो अरेंज कर लेंगे x square plus x square minus x plus 1 करेंगे। ऊपर में देख लेना कि डिग्री कैसे दिया हुआ, पहले x to the power 4 है, x square बीच में एक मिस कर रहा है क्या, x क्यूब, उसको ले लोगे है नहीं लेकिन हम उसको ले लेंगे और उसका कोफिशिएंट लेंगे कितना, तो 0, उसका कोफिशिएंट हम लोग 0 ले लेंगे। तो इसको लिखते समय हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे x to the power 4 plus 0 x क्यूब प्लस नहीं माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, लिख दिए। और फिर यहां पर डिवाइड किससे करेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। यहां पर लिखेंगे x टू द पावर 4 बाय में x स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर, फिर इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। तो यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब इसको यहां उतार तो लिखेंगे यहां पे x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर। फिर यहां पे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद नीचे का सारा साइन क्या हो जाता है, चेंज कर देता है, रिवर्स कर जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस माइनस, x टू द पावर 4 प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, इसको 0 से आपको कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला आपको देखना है, 0 अगर ऊपर है तो छोड़ ही दो उसको। नीचे क्या है, प्लस है तो प्लस x क्यूब माइनस माइनस तो 3 और 1 4, 4x स्क्वायर। फिर यहां पर आ गया आपका 4x प्लस 5। क्लियर? फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर क्या, x क्यूब डिवाइड करेंगे इससे x स्क्वायर से, आएगा आपका x प्लस x आया। अब यहां पर लिख दो प्लस x। ठीक है, प्लस x आ गया। अब फिर x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। तो यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो हो गया आपका x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x। तो यहां पे लिख देंगे x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x। फिर माइनस, यहां पे साइन माइनस, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, ये कट जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 1 गया 3, साइन किसका बड़ा, माइनस का, तो यहां पे माइनस 3x स्क्वायर। फिर प्लस माइनस 4 में से 1 गया 3x और फिर प्लस 5। फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या मेरा, माइनस 3x स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर बाय में x स्क्वायर, कट गया तो कितना आया माइनस 3, यहां पर लिख देंगे माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, बाहर में माइनस है, जब बाहर माइनस है आप ऐसे लिखिएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। देखो मल्टीप्लाई तो 3 से हम सारे टर्म को कर ही देंगे,
बाहर माइनस है तो अंदर का सारा साइन उल्टा हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। फिर इसको हम लोग यहां पे लिख देते हैं माइनस 3x², फिर प्लस 3x माइनस 3, माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कट गया, ये कट गया, प्लस 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 8। तो आपका यहाँ पे क्वोशेंट कितना आया? क्वोशेंट कितना आया? आपका क्वोशेंट आया x² प्लस x माइनस 3, और रिमाइंडर कितना आया? 8। तो रिमाइंडर आ गया आपका 8। इसलिए आखिरी क्वेश्चन जो है तो उसको ही बना ही लेते हैं। ये समझ में आ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड है। px दिया हुआ है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, और gx आपका दिया हुआ है 2 माइनस x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम जो प्रोसेस हम जानते हैं उसी प्रोसेस से चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे px लिखते हैं। px को क्या करते हैं ना कि उसके डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जो दिया हुआ है वो तो ठीक है, जो नहीं दिया हुआ है, जैसे पावर अगर 4 है तो 4 3 2 1 लिखेंगे। अगर दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ तो उसका कोएफिशिएंट 0 लगा देंगे। तो पहले लिखेंगे x⁴ 4, x³ नहीं दिया हुआ यहाँ पे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 0x³ फिर 0x² माइनस 5 प्लस 6, और इसको पहले आप कैसे लिखेंगे? माइनस x² प्लस 2। ठीक है, इसको लिखेंगे माइनस x² 2। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है मेरा x⁴ बाय माइनस x²। देखिए यहाँ पे माइनस x², तो ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आया आपका x²। यहाँ पे लिखेंगे माइनस x², माइनस x² को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? माइनस x² प्लस 2 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस x² प्लस 2, मतलब हो गया आपका माइनस x⁴ माइनस प्लस माइनस 2x²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस x⁴ और फिर माइनस 2x²। यहां प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहां पे माइनस करेंगे तो यहां पे माइनस, यहां पे आपका प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, ये तो 0 वाला टर्म है, कोई मतलब ही नहीं है, 0 से उतारोगे तो 0 प्लस समथिंग 0, तो इसको हम छोड़ ही देंगे। बचा क्या मेरा? x² वाला टर्म, ऊपर 0 जहां ऊपर रहेगा तो उससे आपको मतलब नहीं है, जो नीचे वाला टर्म है सिर्फ उसको कंसंट्रेट करना। तो नीचे में क्या है आपका? प्लस 2x², तो यहां पे लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 6। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2x² माइनस x², कितना आ जाएगा? माइनस 2। यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 के बाद अब क्या करेंगे? माइनस 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? माइनस x² प्लस 2 से। यहाँ पे लिखेंगे माइनस x² प्लस 2, ये हो गया आपका 2x²
-4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x² -4। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। नीचे में हमेशा साइन रिवर्स करना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये तो कटेगा, फर्स्ट टर्म कटेगा, इसके नीचे कुछ नहीं ना है, सेम उतार देंगे एज इट इज। -5x प्लस 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 10, यहाँ डिग्री 1, यहाँ पे 2, अब डिवाइड नहीं करेंगे तो मेरा क्वोशिएंट कितना हो गया, तो आपका क्वोशिएंट हो गया -x² -2। रिमाइंडर कितना हुआ, तो रिमाइंडर हो गया -5x + 10। तो हम यहां पर लिख देंगे कि क्वोशिएंट -x² -2 और रिमाइंडर कितना आया -5x + 10। क्लियर है। चलिए उसके बाद आपको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें चेक करना है कि whether the first polynomial is a factor of the second polynomial। फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर के लिए हम लोग जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको हम बोले कि बताइए कि 7 जो है वो 49 का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम बोलते हैं कि 7 जो है 49 का फैक्टर है। इसलिए है क्योंकि अगर हम 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता है। तो अगर हमको चेक करना हो कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है, तो हम सिंपल सा पहले उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर अगर पूरा कट जाए, पूरा कटने का मतलब कि अगर रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर कुछ बच जाए 1 2 3 कुछ भी बच जाए तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर हमको चेक करना है कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद देख लेंगे अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे t² -3, ये जो है 2t⁴ प्लस 3t³ 2t² -9t -12। चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो इससे हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड करना थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। आप डिवाइड का रूल समझ में आ गया कि डिवाइड कैसे करते हैं, तो आप वैसे कर लीजिएगा पूरा रूल के साथ। हम डायरेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे ऐसे लिख देते हैं 2t⁴ 3t³ 2t² -9t -12। फिर यहां पे लिखेंगे t² -3। तो फर्स्ट टर्म से देखेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2t² आएगा, तो हम डायरेक्ट यहां लिखेंगे 2t²। तो t² × 2t² तो 2t⁴ -3 × 2t², 6t², तो -6t², ठीक है ना। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या माइनस होता है, फर्स्ट टर्म तो कट ही जाएगा, इसको उतार देते हैं 3t³ माइनस प्लस माइनस, तो हम माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 गया 4, बड़ा साइन कौन है प्लस वाला, देखो नीचे प्लस है, प्लस में 6 है, ये बीच वाला साइन से हमको कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर प्लस बड़ा है, तो 6 में से 2 गया 4, तो प्लस 4t² -9t -12। फिर फर्स्ट टर्म क्या है 3t³ 3t³ को t² से डिवाइड करेंगे तो 3t आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3t, यहाँ पर लिखेंगे प्लस
3t। तो 3t देखो t स्क्वायर इंटू 3t, तो 3t क्यूब माइनस प्लस माइनस और 3 3 जा 9t, तो माइनस 9t। यहाँ पर माइनस प्लस, ये तो है कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या हो गया 4t स्क्वायर माइनस 12। पहला टर्म क्या है 4t स्क्वायर को t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2t स्क्वायर है ना, तो प्लस 2t स्क्वायर। अब 2t स्क्वायर तो t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर तो 4t होगा, सॉरी यहाँ 4t होगा, 4 सिर्फ होगा है ना। 4t स्क्वायर को t स्क्वायर से डिवाइड करें तो सिर्फ 4 होगा, सॉरी, तो t स्क्वायर इंटू 4, तो 4t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 माइनस 12, यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 0। तो सिंस रिमाइंडर इज 0, लिखेंगे नीचे में कि सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये लाइन नीचे में लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर दिस टर्म इज द फैक्टर ऑफ दिस टर्म। क्लियर है? चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और इसमें। चलिए सेम वैसे ही है, सेकंड दिया हुआ सेकंड में एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 और यहां पे है दूसरा पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर 2x प्लस 2। जल्दी जल्दी डिवाइड कर ही लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 3x टू द पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर 2x प्लस 2। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं, 3x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 4 है यहाँ पे 2 है तो 2 बचेगा, 3 तो है ही, तो 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर को, ये 3x स्क्वायर को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x टू द पावर 4 3 3 या 9x क्यूब, तो प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 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 कैंसल, इजी होता है पहला तक, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 5 गया 4 माइनस की प्लस माइनस क्योंकि नीचे माइनस है, फिर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस आपका हो गया 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर? उसके बाद आप क्या लिखेगा, फिर इसको देखो, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे x क्यूब और x स्क्वायर, तो x बचेगा -4 तो है तो -4 ही, तो यहां बचेगा -4x। तो अब सारा साइन उल्टा हो जाएगा, देखो यहां माइनस है यहां प्लस है, तो प्लस माइनस x स्क्वायर इंटू 4x क्यूब, आप अपना देख लीजिएगा, रफ में जो करने बताएं, प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x, है ना। यहां पर प्लस प्लस प्लस
कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 10 गया 2, प्लस की माइनस, फिर यहाँ पे प्लस प्लस 6x और फिर 2। पहला टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर से 2x² को x² से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2। अब इस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो तो 2 × x², तो 2x² 6x प्लस 2 हो गया। सेम है ना पूरा, रिमाइंडर इसमें भी कितना आया 0, तो लिखेगा कि सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज 0 therefore this polynomial is a factor of this polynomial। ठीक है, चलिए एक और इसी में लास्ट क्वेश्चन है, x³ माइनस 3x प्लस 1, फिर x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब चेक करना है कि फैक्टर है या फैक्टर नहीं है, इसको थोड़ा प्रोसेसिंग करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं x⁵, उसके बाद क्या लिखेंगे x⁴, नहीं है तो हम लिखेंगे 0 x⁴, फिर माइनस 4x³, फिर x², फिर प्लस 3x प्लस 1, और यहां पे क्या है आपका x³ 3x प्लस 1। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, x⁵ को डिवाइड के x³ से कितना आएगा x², और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे x³ 3x प्लस 1, है ना, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × x³ x⁵ 3x³ प्लस x²। क्लियर है, आप इसी तरीके से हर डिवाइड को कीजिएगा शुरुआत में। तो यहाँ पर आएगा x⁵, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, सीधे हम यहाँ पर आएगा माइनस 3x³ और प्लस x², है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस, तो यहाँ माइनस देना मत भूलना, फिर यहाँ पे कितना प्लस और फिर यहाँ माइनस। हम तो सीधे क्या करते हैं कि नीचे जो भी साइन है बस उसको रिवर्स तो होता ही है, ये कटेगा पहला टर्म प्लस माइनस से कट गया, इसके नीचे 0 के नीचे तो कुछ टर्म है नहीं तो उसको छोड़ ही देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 गया 1, तो लिखेंगे यहाँ पे x³, लेकिन साइन क्या प्लस की माइनस, माइनस क्योंकि माइनस वाला बड़ा। फिर यहां से देखो ये दोनों कट गया ना, प्लस माइनस, फिर यहां से बचा क्या प्लस 3x प्लस 1। अब पहला टर्म को पहले टर्म से डिवाइड कीजिए, माइनस x³ माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पे क्या आया था आपका x², फिर यहाँ माइनस 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे x³ 3x प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर आया माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1, तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ठीक है माइनस
एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 नहीं कटेगा, यहां पे माइनस प्लस माइनस प्लस कट गया, ये भी कट गया, लेकिन प्लस प्लस यहां पर रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो ये क्वेश्चन में देखो दो चीज हो सकता है, अगर ये क्वेश्चन यही रहा तब तो रिमाइंडर में आपका 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो टर्म है इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। और नहीं तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपका फॉल्ट है और यहां पे आपका ये जो जगह है यहां माइनस हो, तो अगर यहां पर माइनस आता तो फिर यहां माइनस आता, फिर ये आपका कट जाता। अभी अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा तो फैक्टर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम यहां माइनस कर दें तो फिर ये फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार और बना के देखिएगा, फिर अगर लगता है कहीं पर हम कुछ प्रोसेस गलत होगा तो फिर कमेंट में लिख देना तुम वीडियो देखकर। हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 रूट 5/3 और माइनस रूट 5/, अभी है क्या ये समझते हैं। पहले ये आप बताइए, ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है 4, डिग्री कितना है 4। तो अगर इसकी डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 4, क्योंकि कल ही बताए होंगे प्रीवियस क्लास में कि जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होता है। तो यहाँ चूंकि डिग्री 4 है तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी 4 होगा। अब इस 4 जीरो में से 2 जीरो दे दिया है, कौन कौन सा रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3, तो बचा कितना 2, 4 में से 2 दे दिया, बाकी 2 आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका है कि अगर आपका दिमाग बहुत आईक्यू चलता है तो इसको पूरे को फैक्टराइज कर दीजिए और फैक्टराइज करने के बाद निकालिए। दूसरा तरीका है कि सबसे पहले अगर ये 2 जीरो दिया हुआ तो इन 2 जीरो के हेल्प से एक पॉलिनोमियल निकालिए, वो जो पॉलिनोमियल होगा इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। फिर उसको डिवाइड करके फिर कोसेंट निकाल लीजिए और फिर कोसेंट को फर्दर फैक्टराइज करके 2 जीरो और निकाल लीजिए। समझ में आया, ये समझ में आया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2 जीरो दिया हुआ, 2 जीरो का मतलब हम लोग ऐसे समझते हैं बेसिक कि ये 2 जीरो का मतलब क्या हुआ कि आपका x का वैल्यू दिया हुआ कि x का एक वैल्यू दिया हुआ कितना रूट 5/3 और दूसरा वैल्यू कितना दिया हुआ x का माइनस रूट 5/3, ठीक है। इसको उठा के इधर लाते हैं तो ये प्लस से इधर आया तो माइनस, तो x माइनस रूट 5/3 और उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x यहां पे इक्वल टू 0 लिख देना, इक्वल टू 0। फिर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस रूट 5/, इक्वल टू में कितना लिखेंगे 0। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू 0 होगा ना, तो फिर लिखेंगे x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3
is factor of polynomial. Factor of polynomial. Polynomial. ठीक है, मतलब कि इन दोनों को हम कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लाएंगे ना, तो ये इसका फैक्टर होगा। अब देखिए ये a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस कितना रूट 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखना, ठीक है ना? ठीक, तो यहां से आपका कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। यहां से आप नीचे में 1 ले लीजिए, यहाँ पे आ गया 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपका आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया? 0। ये आ गया। अब इसको तुम डिवाइड कर दो उस पॉलिनोमियल से, किससे? ये वाला नंबर में। तो ये एक आ गया आपका, मतलब कि 3x स्क्वायर माइनस 5। पहले तो ऐसे लिखेंगे x बराबर रूट 5/3 दिया हुआ है, x इक्वल टू माइनस रूट 5/3 दिया हुआ। फिर इसको हम ऐसे लिखें, फिर लिखें कि ये जो टर्म है इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इसको 0 कर दिए, 0 करके इसको हम सॉल्व करके एक पॉलिनोमियल निकाल दिए। अब इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो डिवाइड करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, यहीं पे डिवाइड करते हैं। क्या था आपका? 3x पावर 4, या छोड़िए, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। तो क्या करेंगे हम कि डिवाइड करना है। 3x पावर 4 6x क्यूब 2x स्क्वायर 10x माइनस 5। इसको डिवाइड किससे कर देते हैं? इसको डिवाइड करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 से। तो डायरेक्ट करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर आएगा। तो 3x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, 3x टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है ना? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कैंसिल, इसको डाल लीजिए। 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस, तो 5 का से 2 गया 3 प्लस की माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 6x क्यूब को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2x, यहाँ आएगा 2x, तो 3x स्क्वायर इंटू 2x 6x क्यूब माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10x, तो माइनस 10x, ठीक है ना? फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कट गया ये वाला। फिर आपका कितना आया? 3x स्क्वायर माइनस 5। किससे डिवाइड करें? 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1, यहाँ पर आ गया आपका प्लस 1। तो अब प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5, है ना? फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, कट गया, ठीक है ना? तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो आया कितना क्वेश्चन, ठीक है, यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज
अदर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, अदर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल डॉट डॉट कर देना। समझे? जैसे कि अगर मान लो कि 84 है, हमको पता है कि 84 में 14 जो है इसका ये फैक्टर है। 84 है और हमको पता है क्या है कि 14 जो इसका क्या है, फैक्टर है। तो 14 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 6 टाइम में, तो 84 पूरा कट गया ना। तो इसका मतलब जो ये कोसेंट आया वो भी तो 84 का होगा फैक्टर, क्योंकि 14 into 6 84, तो 16 into 6 into 14 84। तो जो कोसेंट आया वो भी उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स 1 इक्वल टू, अगर मान लीजिए यहां पे 0 कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे एक्स प्लस 1 फिर 1 एक्स प्लस इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 और फिर यहां से एक्स प्लस इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू कितना आ गया -1, फिर यहां से x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया -1। तो अदर टू 0 आपका कितना है -1। क्लियर है? तो कभी भी अगर मान लो कि ऐसा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक या दो जीरो दिया हुआ है, तो उन दो जीरो के हेल्प से, पहले तो मान लो कि दो जीरो दिया हुआ, लेट्स एग्जांपल कि a और b, तो मतलब कि x बराबर a और x बराबर कितना दिया हुआ है b, दो वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका मतलब तुम लिखोगे कि x माइनस a और x माइनस b दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो होगा फैक्टर होगा। इसको ब्रेक करके एक पॉलिनोमियल लाओगे, उस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे, फिर जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट को हम लास्ट में क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, और फैक्टराइज करके दो और वैल्यू या एक और वैल्यू जितना निकालना होगा हम उसको निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। और डिवाइडिंग दिया हुआ है, थोड़ा सा है दिया हुआ है कि ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, the quotient and remainder are where x minus 2 आपका quotient है और minus 2x plus 4 ये आपका रिमाइंडर है। फाइंड द gx, मतलब ये मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड किए, ठीक है ना, डिवाइड किए, तो मेरे पास रिमाइंडर आपका ये आता है और ये आपका क्या आता है, कोसेंट। फॉर एग्जांपल अगर मान लिए कि जैसे कि px एक पॉलिनोमियल था, इस px को हम लोग किससे डिवाइड किए, gx से, तो आपका जो कोसेंट आया, मान लीजिए कोसेंट कितना आया qx और फिर रिमाइंडर कितना आया, मान लीजिए रिमाइंडर आया मेरा rx। एक पॉलिनोमियल px है, उसको डिवाइड किया एक पॉलिनोमियल gx से, कोसेंट आया qx और रिमाइंडर आया rx। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो कि 50 है, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो कोसेंट कितना आता है 7 और रिमाइंडर कितना आता है 1, या इसको 50 नहीं हम मान लेते हैं 58, 8 टाइम्स में कितना करते हैं 56, तो रिमाइंडर आ जाता है मेरा कितना 2। आप जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम से कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको जोड़ दें, तो ये मेरा आ जाएगा, आएगा ना। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड कर दें, तो ये मेरा आ जाएगा।
यहां से अगर आप इसको गौर से देखिए तो अगर हम इसको px मान लेते हैं, ये मेरा हो गया px, इस तो gx हमको निकालना ही है, ये qx, और इसको मान लेते हैं rx, रिमाइंडर इन द टर्म ऑफ x। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, इस पूरे को देखोगे कि gx into qx प्लस rx इक्वल टू कितना है px। ठीक, कंफ्यूज हो रहे हो? बस यहां समझ लो नहीं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ो, कभी भी आप डिवाइड कीजिए ना 10 क्लास के हो तो आप देखोगे हमेशा वैसे आएगा। अब देखो ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस, तो हम यहां से लिखेंगे gx इक्वल्स टू gx into qx इक्वल्स टू px माइनस rx, है ना। और फिर अगर आपको gx निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो px rx बाय में qx। तो मतलब हमको यहां से अगर gx निकालना है तो सबसे पहला काम क्या है, तो सबसे पहला काम है कि इस पॉलिनोमियल में से रिमाइंडर को क्या कर दो, माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद जो कोसेंट है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका gx आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वही काम करते हैं, लिखते हैं कि gx इक्वल्स टू px आपका कितना है x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx कितना है आपका माइनस 2x प्लस 4, और बाई में डिवाइड कितना से करना है x माइनस 2 से। तो इसका मतलब अब क्या हो गया x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4, बाई में कितना x माइनस 2। तो यहां से आपका हो गया x क्यूब माइनस, ये तो ऐसे ही लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस x 3x, और माइनस देखो प्लस माइनस 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 2, और फिर x माइनस 2। तो इसका मतलब उनका हो गया हमको कि इसको इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो आएगा वही मेरा क्या होगा gx। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, अभी तक तो हम डिवाइड पढ़ ही रहे थे, ये रफ चीज तो हम मिटा देना, इरेज कर देते हैं। चलिए इसको भी इरेज कर दें, जो लास्ट में बचा हुआ उसको रखते हैं, डिवाइड करते हैं। यहां से जो मेरा कोसेंट आएगा, डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, जो कोसेंट आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो हम लोग यहां से लिखते हैं x माइनस 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। फर्स्ट और फर्स्ट चलिए यहां पर हम कर ही लेते हैं, x क्यूब को डिवाइड किससे करते हैं x से, x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, x स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे x माइनस 2 से, x क्यूब 2x स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब फिर माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे कितना लिख देंगे माइनस हो गया, साइन माइनस से बढ़ाया तो माइनस x स्क्वायर फिर 3x माइनस 2, कितना से माइनस x स्क्वायर बाय में x माइनस x, तो फिर यहाँ पर माइनस x को मल्टीप्लाई कैसे किए x माइनस 2 से, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, हुआ ना, नहीं हुआ, यहाँ पर हो गया
प्लस माइनस 3x में से 2x गया, x माइनस 2। तो फिर यहां पे आ गया आपका x, y में x 1, फिर x माइनस 2, x माइनस 2, तो यहां पे आ गया आपका x माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और यहां पे लास्ट में क्या आया था प्लस 1। ये जो आपका क्वोशिएंट आया यही आपका क्या है gx, यही आपका क्या है gx, जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है।